दुश्मनी अपनी थी मेरी दोस्तदारी हाय हाय दुश्मनी अपनी थी मेरी दोस्तदारी हाय हाय दुश्मनी अपनी थी मेरी दुश्मनी अपनी थी मेरी दोस्तदारी दुश्मनी अपनी थी मेरी दोस्तदारी हाय हाय उम्र भर का तूने पैमाने वफा बांधा तो क्या उम्र भर का तूने पैमाने वफा बांधा तो क्या उम्र भर का तूने पैमाने वफा बांधा तो क्या उम्र भर का तूने पैमाने वफा बांधा तो क्या उम्र को भी तो नहीं है उम्र को भी तो नहीं है पायदारी हाय हाय उम्र को भी तो नहीं है पायदारी हाय हाय उम्र को भी तो नहीं है पायदारी उम्र को भी तो नहीं है पायदारी जहर लगती है मुझे आबो हवाए जिंदगी 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 यानी तुझसे थी इसे यानी तुझसे थी इसे ना साजगारी हाय हाय यानी तुझसे थी इसे ना साजगारी हाय हाय तुझसे थी इसे ना साजगारी यानी तुझसे थी इसे ना साजगारी हाय हाय जान तुझसे थी इसे ना साजगारी हाय हाय जिंदगी अपनी जब इस शक्ल से गुजरी गालिब जिंदगी अपनी जब इस शक्ल से गुजरी गालिब हम भी क्या याद करेंगे कि खुदा रखते थे यानी तुझसे थी इसे ना साजगारी हाय हाय गुलफशानी हाय नाज़े जलवा को क्या हो गया 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 खाक पर होती है तेरी खाक पर होती है तेरी लालकारी हाय हाय खाक पर होती है तेरी लालकारी हाय हाय खाक पर होती है तेरी लालकारी खाक पर होती है तेरी लालकारी हाय
पर्दादारी हाय हाय खत्म है उल्फत की तुझ पर पर्दादारी हाय हाय कुछ सौ के खारी हाय हाय रह गया दिल में जो कुछ सौ के खारी हाय हाय रह गया दिल में जो कुछ रह गया दिल में जो कुछ सौ के खारी हाय हाय दर्द से मेरे है तुझको बेकरारी हाय हाय क्या हुई जालिम गफलत शारी हाय हाय दर्द से मेरे है तुझको बेकरारी हाय हाय दर्द से मेरे है तुझको बेकरारी हाय हाय प्रोग्राम हमारा यहीं पे खत्म होता है। आप सब लोगों की तशरीफ आने का बहुत बहुत शुक्रिया। गर फिरदौस बरुए जमी अस्त हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। जम्मू कश्मीर के हर वाकये और हर पहलू पर ईटीवी की नजर। देखिए ईटीवी उर्दू कश्मीर रोजाना शाम 7 बजे और सुबह 7:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। मुझे तो ना यकीन ही नहीं हो रहा मेरी शादी हो रही है। ऐसा लगता है जैसे सपना हो। हाय मेरी फर्स्ट नाइट परसों होगी ना शायद।
तू होगी 1 to 2 ओ कुड़िए मैं सर रानी हो गई मुंडे की क्वीन मैं इंडिया से हूँ तिजोरी से मैं अपने हनीमून पे अकेले आई हूँ। ओ हो गई मुंडे की तू कहती बिग बैन बिकॉज आपकी तरफ बढ़ते फिल्म एग्जैक्टली है क्या क्वीन? क्वीन जैसे हमारी हीरोइक फिल्म्स होती हैं इंडिया में, चाहे वो सनी देओल की हो या अमिताभ बच्चन की कालिया हो या कोई शाहरुख खान की फिल्म हो, एक हीरो की कहानी है। और इस फिल्म में सिर्फ कंगना हीरो है, उनके अपने सर्कमस्टांसेस है, उनकी अपनी फाइट है और बाय द एंड ऑफ इट वो कैसे हीरो बन के आती है फिल्म में, ये एक वैसी कहानी है। इट्स अ वेरी हैप्पी फिल्म, इट्स अ वेरी हैप्पी स्टोरी। और इसका है कि जिंदगी में जो भी हो रहा हो उसके 2 पहले होते हैं और आप डिसाइड कर सकते हैं किस तरह से आप जिंदगी को देखना चाहें। एक लड़की अकेले हनीमून पे जाती, कोई अलग थलग सब्जेक्ट जैसे कंगना ने कहा, तो ये मतलब किस तरह से सूझा आपको? आइडिया क्या थी बेसिकली? मुझे लगता है कि हर एक के लाइफ में कुछ ऐसे मोमेंट्स आते हैं जो डिसाइड करते हैं कि आपका बाकी लाइफ क्या होगा। ये मोमेंट्स आते रहते हैं और ये एक ऐसा ही मोमेंट है इस लड़की की लाइफ में जिससे एवरीथिंग एल्स जिसकी लाइफ में इसके बाद होने वाला है वो उससे डिटर्मिन होगा। खरीदने गए कि रेंट करने? मेरा सेंस अभी वो बहुत अच्छा है, आपको धीरे धीरे पता चलेगा। मतलब आपके फिल्म का जो सब्जेक्ट है वो तो अनोखा है ही, साथ में कंगना और राजकुमार का जो सिलेक्शन है वो भी अनोखा है, उसके बारे में जानना चाहेंगे। कंगना वॉज माई फर्स्ट एंड ओनली चॉइस जिसके साथ मैं ये फिल्म करना चाहता था। राजकुमार को मैं मिला था और राजकुमार और मैंने बैठ के 15 मिनट बात की थी इस कैरेक्टर के बारे में। और राजकुमार स्क्रिप्ट पढ़ के जो आए और उन्होंने जो 5-10 मिनट मुझसे बात की, उसके बाद शायद दुनिया का कोई भी एक्टर आता और बोलता मैं कैरेक्टर करना चाहता हूं तो मैं राजकुमार को कभी रिप्लेस नहीं करता सिंपली बिकॉज ही इज सुपर्ब। जो अपना वो वैल्यू लेकर आए उस कैरेक्टर के लिए और जो उनके छोटे छोटे न्यूएंसेस हैं एज दैट कैरेक्टर इज फैंटास्टिक। कंगना, एक लड़की का मतलब अकेले हनीमून पे निकलना काफी बोल्ड स्टेटमेंट है, तो कुड यू रिलेट एज एन इंडिपेंडेंट वुमन? वेल जो सर्कमस्टेंसेस हैं इस फिल्म में लड़की के और जिस तरह से हालात बन जाते हैं और कैसे एक तरह से उसकी किस्मत टर्न लेती है और उसको इस सिचुएशन में वो खुद को पाती है, तो वो एक अनयूजुअल चीज तो है। और आई थिंक अगर ऐसा मेरे साथ कभी होता है तो व्हाई नॉट, अकेले भी हनीमून पे जाया जा सकता है। मुझे तो ना यकीन ही नहीं हो रहा मेरी शादी हो रही है। ऐसा लगता है जैसे सपना हो। हाय मेरी फर्स्ट नाइट परसों होगी ना शायद। तू होगी 1 to 2 ओ कुड़िए मैं सर रानी हो गई मुंडे की क्वीन मैं इंडिया से हूँ। तिजोरी से मैं अपने हनीमून पे अकेले आई हूँ। ओ हो गई मुंडे की तू कहती बिग बैन 4 साल लगे इसको मुझे पिटाने में, 4 साल। वो चक्कर लगा दो मेरे कॉलेज के, वो कोल्ड ड्रिंक ऐसे था ना मैं पट गई। चाइनीज मान जाओ। अच्छा कंगना, आप मतलब फिल्म इंडस्ट्री में आपका कोई बैकग्राउंड नहीं, फिर भी आपने मतलब जो अपना आपका करियर ग्राफ है मतलब किसी भी न्यू कमर के लिए काफी मतलब प्रेरित कर सकता है। तो हम आपका जो करियर मूव है और ग्राफ है, मतलब आपकी सोच कोई फिल्म या कोई रोल लेने से पहले जानना चाहेंगे। मेरी यही सोच है कि सबसे पहले तो आई थिंक ज्यादा करके न्यू कमर्स ये नहीं समझ पाते हैं कि वो यहाँ पे हैं किस लिए। ज्यादा करके उनकी जो कॉन्सेंट्रेट वो करते हैं ज्यादातर फिजिकल अपीयरेंस पे, ज्यादा लेंस पहनने में या लैश लगाने में या बाल बनाने में। तो आई थिंक जो उनकी जो स्किल है मेन, उसको सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं और उनको एक्टिंग पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। इस स्किल को जितना हो सके उतना निखार के, मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि आप एक्सेप्शनली स्किलफुल हैं और आपको काम नहीं मिलता है, चाहे वो कितने भी महान कलाकार हो, इरफान खान की तरह जिन्होंने कितने सालों मेहनत करके आज वो हमारे देश के वो एकमात्र हॉलीवुड एक्टर हैं और उनके तो ये कहना गलत है। और मैंने जब मैं छोटी सी थी तब मैं उनको सीरियल्स में देखती थी
और आज वो जिस लेवल के स्टार हैं, तो लेकिन वो उनका जो काम है, वो जो उनकी स्किल है, वो आपको रातों रात तो नहीं मिल सकती। जो उनका टैलेंट है, उन्होंने खुद को निखारा हुआ है। तो लोगों को टैलेंट पे काम करना चाहिए और ना कि अपने रास्ते से भटक जाना चाहिए, जो कि लोग सर्जरीज कराते हैं या जिस तरह से भी गलत रास्तों पे चलते हैं। गलत रास्ते इन द सेंस जैसे कि किसी तरह से इल्यूजन में आ जाते हैं कि हम शायद इस तरह से दिखेंगे तो शायद हमें काम, वो सब फालतू की बातें हैं। अच्छा, जब हॉलीवुड की बात की तो कंगना के चार्ट पे कहीं हॉलीवुड का नाम है? आई थिंक हॉलीवुड हो चाहे कोई और फिल्म इंडस्ट्री हो, एक कलाकार की यही अपेक्षा रहती है कि उनको इस तरह के रोल मिले जिनसे उनकी कला के साथ भी जस्टिस हो और वो भी किसी किरदार को जस्टिस कर सके। तो मुझे अगर ऐसा कुछ मौका मिलेगा तो आई वुड लव टू डू। क्वीन के बाद में क्या आ रहा है आपका? इसके बाद रिवॉल्वर आने आ रही है। क्वीन, अभी नया साल जो आ रहा है तो आपको कोई रेजोल्यूशन है और क्या कर रही है आपका, मतलब न्यू ईयर के लिए? न्यू ईयर के लिए आई विल बी इन न्यूयॉर्क, और अभी तो खैर अभी रेजोल्यूशन बनाया नहीं है, बट अगर मुझे रेजोल्यूशन बनाना हो तो आई थिंक मैं कुछ ऐसा करूंगी कि आई क्विट सम चिप्स और समथिंग दैट आई ईट अ लॉट 10-15 दिन के लिए। तो वो अच्छा लगता है जब न्यू ईयर शुरू होता है। खरीदने गए कि रेंट करने? मेरा सेंस अभी वो बहुत अच्छा है, आपको धीरे धीरे पता चलेगा। इंडियन सब चीज में बेस्ट है, किसी में भी इंडियन ही बेस्ट है। कभी इमरान हाशमी का नाम नहीं सुना? उसकी सब फिल्मों में देखो, किसी में बेस्ट है। प्रूव इट। Developing lifestyles, developing opportunity, developing taste, developing the future, developing trust, developing dreams, developing faith. Amrapali Group, developing India. देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 679, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। आप नाराज हों, रूठें कि खफा हो जाएंगे। आप नाराज हो, रूठें कि खफा हो जाएं, बात इतनी भी न बिगड़े कि जुदा हो। 6 महीने ही में यह हाल किया बीवी ने, साल भर बाद तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। 6 महीने ही में यह हाल किया बीवी ने, साल भर बाद तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। इस तरह रखती है वो हमको दबाकर घर में, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। पुरसुकून लगती है कितनी झील के पानी पे बच, पैरों की बेताबियां पानी के अंदर देखिए। इस शनिचर महफिल मुशायरा में देखिए जश्न बहार के नाम से दिल्ली में मुनक्किदा एक शानदार आलमी मुशायरा रात 9:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश कर रहे हैं जिंदा तिलिस्मात, तमाम मौसमी बीमारियों की एक असरदार दवा। ताउन कर रहे हैं मिला स्किन क्रीम, एनी फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। 23 कारगर जड़ी बूटियों का करिश्मा, बस है तो न्यूरामेंट है ना। आपकी पार्टी की हुकूमत है, तकरीबन जो है वो 10 साल उसको पूरे होने वाले हैं। क्या लेखा जोखा है आपके पास, क्या आप मुतमईन हैं? बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ करना बाकी है। मुस्लिम मसाइल का सवाल है। मैं एक बात कहना चाहूंगा
कि हम लोग जब भी मुस्लिम मसाइल की बात करते हैं तो हम हमेशा इसको सियासत से जोड़ करके करते हैं। दावे इनकी तरफ से किए गए हैं, क्या वो वाकई आप भी उनसे जो इत्तेफाक रखते हैं? आपको लगता है कि वाकई इतना काम तो वाकई हो गया? इधर उधर ये लोग बोलते हैं, लेकिन पार्लियामेंट के फ्लोर पर आज तक उस पर बहस नहीं हुई, ताकि हम लोग उसका पोस्टमार्टम करें। सोशल वर्कर होने के नाते, एक सोशल जो है वो जिम्मेदारी निभाने के नाते आप क्या कहेंगे, किस तरीके से देख रहे हैं सारी चीजों को? कांग्रेस पार्टी की नीति तो ठीक है कागज पर, लेकिन उसकी नीयत को ठीक करना जरूरी है। वो नीयत जो है वो सामने रिजल्ट की शक्ल में आनी चाहिए। यूपीए दौरे हुकूमत में अक़लियतों की हालत जार। देखिए प्रोग्राम हमारे मसाइल जुमा की रात 8 बजे, इतवार दोपहर 2:30 बजे, सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे। अम्मू तू तैयार हो गया ना? Why aren't you ready? क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड उसने मुझे छोड़ दिया। मेरी नसों में खून भी जम गया जैसे कोई लिक्विड नाइट्रोजन। You're so boring. तुम्हारा जॉब बोरिंग है, तुम्हारी पर्सनालिटी बोरिंग है, तुम बोरिंग गाने लिखते हो और तुम्हारा नाम भी बोरिंग है, अमित शर्मा। Wrong my woman's fat ass down. उसकी एस फैट नहीं, छोटी थी। सब खत्म हो गया। माई ड्रीम, मैं कभी एक फेमस डांसर नहीं बन पाऊंगी। अमित, तेरी सेक्स लाइफ ना मेरी प्रॉब्लम है। शरीफ घर के शरीफ लड़के शराफत से शादी करते, एक्स रेटेड फिल्म्स नहीं देखते। तुम्हें लगा कि तुम वहाँ डांसर बन ही नहीं सकती। Maybe you're not good enough. You have to sort out your own life. Just leave me alone. I'm just back out. Think outside the box. Think outside the box. Think outside the box. Beach out the crowd. तू साला बॉक्स ही 20 फुट साले होल में हो। तो फिर तुम उसमें से खाक मार निकलोगे? They have to stop. I'm just back out. क्वेश्चन नहीं पूछ लो कोई। वन बाय वन। यस सर। Important people coming up on stage. Can we have Mr. Vikram Khakar and Mr. Shaju Ignatius, please? We'll have time for photos later on, please.